अंधेरे की अब हमें बिल्कुल आदत नहीं रही। अब अंधेरा हमें अच्छा नहीं लगता। असल में अंधेरे को लेकर हमारे मन में कई तरह के भय होते हैं। इतना ही नहीं, अंधेरे को हमेशा अज्ञानता के साथ जोड़ा गया है। लेकिन अब दुनिया में अंधेरा गायब हो रहा है, दुर्लभ हो रहा है। तो आज हम बात करेंगे हमारे पृथ्वी के लिए अंधेरा क्यों ज़रूरी है और ज़रूरत से ज़्यादा प्रकाश कैसे खतरनाक साबित हो रहा है। 19वीं सदी में जब पहली बार बिजली का बल्ब जला तो ये एक क्रांति थी। रात अचानक दिन में तब्दील हो गई। बिजली की रोशनी के चलते हुए हम दिन और रात की परवाह किए बिना यात्राएं कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। जब चाहे पार्टी कर सकते हैं। बल्ब का आविष्कार करने वालों ने भी नहीं सोचा होगा कि उनका आविष्कार इस तरह दुनिया में छा जाएगा। अब तो बहुत सी जगह रोशनी के चलते प्राकृतिक अंधेरा भी गायब हो चुका है। आज दुनिया में 80% लोगों को घने अंधेरे वाला आकाश दिखाई नहीं देता। सिंगापुर में इतनी रोशनी रहती है कि लोग अंधेरे को देखना ही भूल गए हैं। लेकिन अब साइंटिस्ट कृत्रिम प्रकाश के प्रति लोगों को चेतावनी दे रहे हैं। वे अब रात की रोशनी को एक तरह से प्रदूषण का नाम दे रहे हैं। 21वीं सदी में औद्योगिकरण के चलते हुए रोशनी का उपयोग ज़्यादा बढ़ गया है, खासकर एशियाई देशों में। ज़रूरत से ज़्यादा प्रकाश यानी लाइट पोल्यूशन, इसका मानव जीवन पर और हमारे पर्यावरण पर क्या असर होता है ये हम आपको बताएंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात सुनाता हूँ। ये कहानी है 1994 की। 17 जनवरी को अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में एक भूकंप आया। वही लॉस एंजलिस जहाँ से हॉलीवुड चलता है, जहाँ पे कसिनो और दुनिया की चकाचौंध रहती है। भूकंप 6.6 तीव्रता का था और रात का समय था। अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। तो लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया और फ़ोन पे ये कहने लगे कि उनको तो हिलती हुई धरती से तो डर लग रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा डर उन्हें आसमान से लग रहा है। आसमान में कुछ जगमगा रहा है, टिमटिमा रहा है। दरअसल ये लोग आसमान में दिख रहे तारों से डर रहे थे। बिजली चले जाने से इतना गहरा अंधेरा हो गया कि उनको आकाश में आकाशगंगा दिख रही थी। लॉस एंजलिस के लोगों ने पहली बार ये नज़ारा देखा था। तो समझे आप अंधेरे की कितनी अहमियत है। वैज्ञानिक बताते हैं कि कृत्रिम रोशनी से न सिर्फ हमें आँखों की प्रॉब्लम हो सकती है, बल्कि हमें नींद न आना, मोटापा, इन जैसी प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ता है। और कई बार तो डिप्रेशन की भी समस्या का सामना करना पड़ता है। कुछ रिसर्च तो ये भी कहते हैं कि नाइट में काम करने वाली महिलाओं में स्तन का कैंसर का भी प्रमाण बढ़ सकता है। कृत्रिम रोशनी से हमारे शरीर की लय प्रभावित होती है। ब्लड प्रेशर और पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती है। कोरल, पक्षियों और बहुत सारे वन्य जीवों को प्रकाश का सामना करना पड़ता है जब रात में अंधेरे की बजाय रोशनी होती है। अंडों से निकले कछुओं के बच्चों को समुद्र की ओर जाना होता है। कृत्रिम रोशनी की वजह से वो रास्ता भटक सकते हैं। इससे उनकी जान भी जा सकती है। आर्टिफिशियल लाइट से कीड़ों की आबादी में बड़ी गिरावट आई है। अकेले जर्मनी में करीबन 100 अरब कीड़े मारे जाते हैं। कीड़े नहीं होंगे तो परागण नहीं होगा, जिस पर दुनिया का पूरा कृषि उदर निर्वाह करता है। पेड़ों पर भी कृत्रिम रोशनी का बेहद दुष्प्रभाव पड़ता है। हम और आप क्या कर सकते हैं इस प्रदूषण के लिए? तो आइए जानते हैं। बत्ती तभी जलाइए जब आपको काम हो। जब ज़रूरत ख़त्म हो जाए तो
तो बंद कर दीजिए। लैम्प शेड इस्तेमाल कीजिए ताकि प्रकाश इधर उधर ना जाए। हल्की लाइटें जलाइए, जितनी कम रोशनी होगी उतना कम प्रकाश होगा। पूरा शहर या पूरा देश इन बातों पर अमल कर सकता है, जैसे कि फ्रांस देश में हुआ है। इकोलॉजी के हिसाब से संवेदनशील इलाकों का खास ध्यान रखा जा रहा है। कई जगह तो समय भी तय कर दिया है कि कब लाइटें जलानी है और कब नहीं जलानी। उम्मीद है कि आप अंधेरे की अहमियत को भी समझ गए होंगे। ये बात सही है कि अंधेरे में देखने के लिए रोशनी की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़रूरत उतनी ही रखिए जितनी की ज़रूरत हो। ये बात खुद भी समझिए और दूसरों को भी समझाइए। प्रदूषण कोई भी अच्छा नहीं होता।